जब घर में भगवान का वास होता है तो ये संकेत मिलते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। जब भगवान की कृपा होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो वह अपने घर में होने के कई शुभ संकेत देते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। नंबर 1, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन कुछ हमें उनकी तरफ से संकेत मिलते हैं। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके सामने गिरकर आ जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। नंबर 2, यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगी है या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो ये देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। ये बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को 3 दिनों तक घर से निकलते समय बैल शिव जी का वाहन दिखाई दे, तो समझ जाइए कि भगवान शिव की बड़ी कृपा होने वाली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। ये महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। नंबर 3, यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती और इत्र बिना लगाए घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो, तो ये समझ ले कि आप पर ईश्वर की कृपा है। घर में आपके इष्ट देव व देवी का होने का साफ संकेत होता है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाए कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो ये इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। नंबर 4, अगर अक्सर किसी व्यक्ति की नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो यह ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से पूजा से प्रसन्न है, आपके घर में शुभ काम होने वाले हैं। नंबर 5, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वे लोग अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलने लगता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानी से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान प्रसन्न रहते हैं, वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता, हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 6, लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के सम्मान माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु, ब्राह्मण है। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 7, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा लेकर आए, तो ये साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेज़ी से जलने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। नंबर 8, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से रोकता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। नंबर 9, अगर किसी व्यक्ति की संतान
सुबह शाम को बिना रोके टोके भगवान की पूजा आरती करती है और अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करती है, तो यह भी भगवान की ही कृपा का साफ संकेत होता है। वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी है। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। जिस व्यक्ति का क्रोध पर नियंत्रण है, जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति में सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी यह संभव हो पाता है। नंबर 10, अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं या किसी तीर्थ में स्नान करते अपने आप को सपने में देखते हैं, तो ये संकेत है कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। ये आपको दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होने वाली है। नंबर 11, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाए तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए, तो ये भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दे। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी न सताए, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखे। नंबर 12, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत ही प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 13, अगर जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत होती है, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपको बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत होता है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान MK को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।